हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस स्पेशल सेशन में हम कवर करने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर जॉन कीट्स पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यू। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी और उन पर बने प्रमुख क्रिटिकल कमेंट से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन कीट्स? जॉन कीट्स का बर्थ डेट बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1795। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इन विच सिटी वाज जॉन कीट्स बॉर्न? जॉन कीट्स का जन्म किस शहर में हुआ था? एडिनबर्ग, लंदन, डुलिन या रोम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ने सोच लिया होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लंदन। कीट्स का जन्म लंदन के मूर गेट में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कीट्स फादर बिफोर ही डाइड इन 1804? उनके पिताजी की मृत्यु से पहले उनका पेशा क्या था? स्कूल टीचर, सर्जन, लीवर स्टेबल कीपर या ब्लैक स्मिथ? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सी, लिवरी स्टेबल कीपर, मतलब वे एक अस्तबल के मैनेजर कीपर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच स्कूल डिड जॉन कीट्स रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन? जॉन कीट्स ने अपनी शुरुआती पढ़ाई किस स्कूल से की? ऑप्शन है ए, एटन कॉलेज, बी, हैरो स्कूल, सी, जॉन क्लैक्स स्कूल इनफील्ड या डी, रग्बी स्कूल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन क्लार्क स्कूल एनफील्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Which disease caused the tragic deaths of Keats' mother, his brother Tom and eventually Keats himself? वह कौन सी बीमारी थी जिससे उनके माता, भाई टॉम और खुद कीट्स की जान गई? ऑप्शन नंबर है कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या टाइफाइड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे उस समय कंज्यूमेशन भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर डिवोटिंग हिमसेल्फ इंटायरली टू पोट्री फॉर विच मेडिकल प्रोफेशन वाज कीट्स क्वालिफाइड? कविता की ओर मुड़ने से पहले कीट्स ने किस मेडिकल पेशे की ट्रेनिंग ली थी? ए नंबर फिजिशियन थे, डेंटिस्ट थे, लाइसेंट एपोथेकेरी सर्जन या फार्मासिस्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंट एपोथेकेरी सर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 7। Who was the editor of the Examiner who introduced Keats to literary world and become his mentor? The Examiner के संपादक कौन थे जिन्होंने कीट्स को साहित्य की दुनिया से मिलवाया? विलियम हैज़लिट, लाई हंट, चार्ल्स लेम या रॉबर्ट सौदे?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाई हंट। ली हंट उनके शुरुआती गुरु और दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच पोएम इज कंसिडर्ड जॉन कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन द एग्जामिनर इन 1816? 1816 में द एग्जामिनर में पब्लिश होने वाली कीट्स की पहली कविता कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, वन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विद दी ड्वेल। या ऑप्शन नंबर सी, स्लीप एंड पोट्री। या ऑप्शन नंबर डी, एंडीमियन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉलिट्यूड इफ मस्ट विद दी ड्वेल। सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉन्ग पोएम बाय जॉन कीट्स opens with the legendary line, a thing of beauty is a joy forever। ये बेहद प्रसिद्ध लाइन है, किस कविता की शुरुआती लाइन है? तो यह सबसे पसंदीदा TGT में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीमियन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टू whom did John Keats dedicate his poetic romance एंडीमियन? कीट्स ने अपनी कविता एंडीमियन किसे समर्पित की थी, किसे डेडिकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए, लाई हंट। ऑप्शन नंबर बी, थॉमस चैटरटन। ऑप्शन नंबर सी, PB शैली। या ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस चैटरटन की याद में यह पोएम समर्पित थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, विच टू periodicals famously attacked Keats' Endymion in 1880 with savage review? 1880 में किन दो पंक्तियों ने कीट्स के एंडीमियन की तीखी आलोचना की? तो अब हम सीधे आंसर पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक वुड्स मैगजीन द कार्टली रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ग्रुप्ड कीट्स इनटू विच डेरोगेटरी लिटरेरी स्कूल? जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने कीट्स को किस आलोचक ग्रुप में शामिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लव ऑफ कीट्स लाइफ टू whom he was engaged and wrote passionate letters? जॉन कीट्स की मंगेतर और उनके जीवन का पहला प्रेम कौन थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैनी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ईयर इन कीट्स लाइफ इज वाइडली नाउ एज हिज अनस मिरेबल्स ईयर ऑफ वंडर्स? कीट्स का ग्रेट ईयर या एंस मिराबिल्स किस वर्ष को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1819। इसी साल उन्होंने अपने सारे महान ऑड्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन अ फेमस लेटर ऑफ दिसंबर 1817 कीट्स क्वाइंड विच सेलिब्रेटेड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट? दिसंबर 1817 के पत्र में कीट्स ने किस प्रसिद्ध क्रिटिकल टर्म का आविष्कार किया? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू कीट्स हु पोसेसेड नेगेटिव कैपेबिलिटी इन इट्स हाईएस्ट डिग्री? कीट्स के अनुसार किस महान लेखक ने नेगेटिव कैपेबिलिटी सबसे उच्चतम स्तर पर थी? तो
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच फेमस ऑड डज द स्टेटमेंट ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी अपीयर? सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य। यह पंक्ति किस ऑड की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑड ऑन आ ग्रीसियन अर्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु ऑथर्ड द फेमस पेस्टोरल एलिजी एडोनिस टू मॉर्न द डेथ ऑफ किड्स? जॉन किड्स की मृत्यु पर एडोनिस नामक प्रसिद्ध शोक गीत किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीवी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एट व्हाट एज डिड जॉन किड्स पास अवे इन रोम? रोम में मृत्यु के समय जॉन किड्स की उम्र कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 ईयर्स ओल्ड। मात्र 25 वर्ष की आयु से ही में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट लाइन इज इनग्रेव्ड एज किड्स एपिथेट ऑन हिज टॉम्बस्टोन इन रोम? रोम में किड्स की कब्र की एपिटेप पे क्या लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच विक्टोरियन क्रिटिक पेड ट्रिब्यूट टू किड्स बाय डिक्लेयरिंग ही इज विथ शेक्सपियर? वह शेक्सपियर के सम्मत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु डिड लॉर्ड बायरन ब्लेम फॉर किड्स डेथ इन हिज फेमस लाइन हु किल्ड जॉन किड्स? लॉर्ड बायरन ने अपनी पंक्तियों में किड्स की मृत्यु का दोष किसे दिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द क्वाइटली रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच नरेटिव पोएम ऑफ किड्स इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बोक्काचियोज डिकामेरॉन? किड्स की कौन सी नरेटिव पोएम बोक्काचियो के डेकामेरॉन की कहानी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्टैंजिक फ्रॉम इज किड्स द ईव ऑफ एस.टी. एजेंस रिटन? द ईव ऑफ सेंट एजेंस किस फॉर्मेट स्टैंजा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसरियन स्टैंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्लीट प्रिंसिपल इफ पोट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द डैश टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। इसमें हमें फिल करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। ऐसे पेड़ पर पत्तियां आती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आगे की हम 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग को हमारा क्वेश्चन कैसे लगा, तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।